बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, या क्या है। हम लोगों ने एनालाइज किया कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ी जब केमिस्ट्री चल रहा था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी है, उस चीज को देखने के लिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर मैंने एक सोल्यूशन, मान लेते हैं कि मैंने एक सोल्यूशन बनाना स्टार्ट करा है, एक सोल्यूशन को लिया मैंने, यहाँ मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लैब में, तो यहाँ मेरे पास एक सोल्यूशन था, ठीक है। और इस सोल्यूशन में मैंने क्या मिलाया हुआ था, थोड़ा सा, एक चुटकी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं, एक चुटकी CuSO4 कॉपर सल्फेट मिलाया हुआ था, ठीक है। अब मैंने इसको मिक्स करने के लिए, स्टीयर करने के लिए एक जिंक की रोड थी, मेरे पास एक जिंक की रोड थी, इस जिंक की रोड को यूज किया कि चलो एक काम करते हैं भैया, वो लेते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको मिक्स करना स्टार्ट किया जिंक की रोड से, और जिंक की रोड यूज करी, ये जिंक की रोड थी, Zn सॉलिड में जिंक की रोड है, इसको स्टीयर करना शुरू करा, मैंने उसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने चलो देख लेते हैं भाई मिक्स करते हैं तो क्या होता है, मिक्स करने पर क्या होगा, वो चीज़ देखते हैं। तो बच्चों जब मैंने उसको एनालाइज किया कि जब मैंने मिक्स किया तो ठीक है, मिक्स हो गया, कॉपर सल्फेट पूरा सोल्यूशन बन गया कॉपर सल्फेट का। लेकिन मैंने देखा कि यार कॉपर सल्फेट का जो पहले कलर था, कॉपर सल्फेट जो ऑटोमेटिकली मिक्स हुआ थोड़ा सा कलर बढ़ा, पहले तो डार्क ब्लू हुआ, लेकिन जब मैं उसको मिक्स करता रहा तो मैंने देखा सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन आया मेरे पास, ऑब्जर्वेशन जो आए उसमें क्या क्या आया, सबसे पहला कि जो कलर था ब्लू, ब्लू कलर है ना, जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट गेट फेडेड। क्यों फेड हो गया, पहली बात तो यह है कि फेड हो गया। दूसरा, जब मैंने इसको जिंक की रोड को निकाल कर यहाँ देखा, पहले तो ये फर्स्ट स्टेप था, मैं मिक्स कर रहा था, सेकंड स्टेप में मैंने इसको बाहर किया तो मैंने देखा रोड कुछ ऐसी हो गई बच्चों, कि रोड का जो मास था वो थोड़ा कम हो गया, कि रोड डिजोल्व होने लगी, रोड कंटिन्यूसली डिजोल्व हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब मास ऑफ जिंक रोड गेट डिक्रीज, गेट डिक्रीज, डिक्रीज हो गया कि भैया डिक्रीज हो गया, चलो मैंने मिक्स किया तो डिक्रीज हो गया, कोई बात नहीं। नंबर 3, मैंने सोल्यूशन को चेक किया कि मैंने कहा सोल्यूशन देखो, अच्छा मैं उठा के सोल्यूशन को जब रखने लगा तो मैंने देखा कि इसका स्लाइटली टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर जो था वो स्लाइटली हाई हो गया, कि बढ़ गया है टेम्परेचर। अब बढ़ गया है तो इसका मतलब कोई ऐसी रिएक्शन है जो एनर्जी जनरेट कर रही है, एनर्जी जनरेटिंग रिएक्शन हो रही है। मैंने चेक किया, मैंने कहा तीसरा ऑब्जर्वेशन जो आया, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर गेट स्लाइटली इंक्रीज, कि भैया स्लाइटली इंक्रीज हो गया। अच्छा देखो, जब मैंने हल्का सा उसको छोड़ा था, रिएक्शन को मैंने स्टीयर करने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया तो रोड को, तो रिएक्शन जो थी ऑटोमेटिकली सारी रिएक्शन हो रही है, सारी रिएक्शन, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे नहीं करना पड़ रहा है। ये जो कलर फेड हो रहा है, थोड़ा सा मैंने हल्का सा स्टीयर करके छोड़ा था उसको, रिएक्शन को, तो मैंने देखा कॉपर सल्फेट का रंग फेड हो गया। तीसरा, जिंक रोड का मास कम हो गया। तीसरा सॉरी दूसरा तीसरा जो था वो टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर मेंटेन हो गया, कि हल्का सा इंक्रीज हो गया। नंबर 4, मुझे एक बात समझ में आई कि रिएक्शन जो हो रही है ऑटोमेटिकली हो रही है, दैट मीन्स एक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जो है बच्चों नेगेटिव आ रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये चीजें एनालाइज की गई। अच्छा ये चीजें जब एनालाइज की गई, ये चीजें सामने आई, तो हमें पता लगा कि यार हाँ कोई ऐसा कंसेप्ट है जो चल रहा है, जो एनर्जी है इसमें डेवलप हो रही है, तो हम इस एनर्जी को क्यों ना यूज कर लें यार, क्यों ना हम लोग इस एनर्जी को यूज करें। तो इस एनर्जी को चेक करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक नया कंसेप्ट आया, तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू करा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक नया चैप्टर आएगा जिसको आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब बच्चों ऐसा ही हम लोगों ने क्या किया एक्स्ट्रा, ये तो ऑब्जर्वेशन थे कि ये ऑब्जर्वेशन आ गए, इन ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक सेल बनाया, सेल बनाने की कोशिश की गई, 2 हाफ सेल लिए गए, देखिएगा। अब बच्चों जो था, मैंने क्या करा, इसी तरह के 2 हाफ सेल बनाए, यहाँ रखा जिंक का सोल्यूशन, ZnSO4 सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस फॉर्म में, और इसमें एक इलेक्ट्रोड को मैंने डाल दिया, ये इलेक्ट्रोड था बच्चों जिंक का,
कि काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, जो भी कंसेप्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोगों ने देखा कि एक काम करते हैं, यहाँ लेते हैं कॉपर, कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन थी क्योंकि, तो हमने क्या करा, इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। अच्छा, कॉपर सल्फेट जो ब्रेक होगा वो Cu+2 और SO4 दो नेगेटिव आयनाइज जब होंगे, ऐसे ही जिंक सल्फेट जो होगा Zn+2 और SO4 दो नेगेटिव में होगा। यहाँ मैंने जो रोड डिप की है बच्चों, वो कॉपर की रोड है, कॉपर रोड, कॉपर की रोड डिप की। अब क्या हुआ, इनमें आपस में जो रिएक्शन थी उसको मैंने एनालाइज करने के लिए मैंने यहाँ काम करते हैं करेक्शन बनाते हैं। यहाँ मैंने यूज किया एक अमीटर यूज कर लिया, मैंने कहा देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ी देर बाद देखा तो अमीटर में जो करंट था, करंट स्टार्ट हो गया, इन सेल को कनेक्ट कराया तो करंट स्टार्ट हो गया बच्चों आना। तो मैंने यहाँ जब एनालाइज किया तो जिंक की जो रोड थी, जिंक की रोड का मास डिक्रीज होने लगा। देखा तो क्या हो रहा है कि जिंक, जितना भी जिंक सॉलिड है वो टूट कर Zn+2 और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अच्छा, ये Zn+2 जो था ये एक्वस फॉर्म में आ रहा है, एक्वस फॉर्म में मतलब सोल्यूशन में मिक्स हो रहा है। अच्छा, सोल्यूशन में मिक्स हो रहा है और Zn+2 पहले भी सोल्यूशन में Zn+2 है और थोड़ा Zn+2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो, अच्छा ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन ये रहे भाई, रोड पर दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे, वहीं के वहीं छोड़ के आ गया और अपने आप को मिल गया जिंक, किसमें मिल गया, एक्वस फॉर्म में मिल गया। ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने लगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पोटेंशियल बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन भाग कर गए कि यार यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक काम करते हैं दूसरी साइड चलते हैं। ठीक, जैसे ही वो यहाँ आए तो यहाँ सोल्यूशन में रिप्रेजेंट जो थे Copper+2 के आयन थे बच्चों, बहुत सारे Copper+2, Copper+2 के आयन, Copper+2 के आयन, Copper+2 के आयन। ठीक है, यहाँ बहुत सारे Copper+2 के आयन थे CuSO4 वाले। तो जैसे ही वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर रुके, एकदम से एक Copper+2 आयन गया दौड़ता हुआ कि भैया चलो जल्दी वो आ गए हैं जिनका हम लोगों को इंतजार था, चलो। जैसे ही वो आए तो इन्होंने क्या करा, एक मिनट, तो जिनका हमें इंतजार था वो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मेरे करण अर्जुन आ गए। ठीक है, इंतजार में थे कि हाँ आएंगे आएंगे, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। तो भैया जैसे ही करण अर्जुन आ गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन आए तो कॉपर ने उसको लपक के दो इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया। अब जैसे ही कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन पकड़े तो कॉपर यहाँ पहुंचकर क्या हो गया भैया, कॉपर बन गया सॉलिड। अब जब सॉलिड में बनेगा तो ऑब्वियसली बात रोड पर चिपक जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हो गया, कॉपर का जो रोड था, मास था, वो बढ़ने लगा बच्चों, ऐसे बढ़ने लगा, बहुत सारे दो इलेक्ट्रॉन आने लगे, करण अर्जुन आने लगे, तो ये क्या है, Copper+2 उसको एक्सेप्ट करने लगे करने लगे करने लगे। और यहाँ से जो जिंक की रोड थी, क्योंकि जिंक टूट रहा है तो जिंक की रोड जो थी वो टूट टूट कर क्या होने लगी, इसमें मिक्स होने लगी, Zn+2 आयन बनने लगे बच्चों। इस तरीके से कंटिन्यूस रिडक्शन हो रही, सॉरी रिएक्शन होने लगी। अब अगर मैं यहाँ देखूँ जिंक, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टार्टिंग में 0 थी, लेकिन बढ़कर कहाँ पहुंच गई है, +2 हो गई है। जब भी बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, दैट मीन्स रिडक्शन। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ +2 था चार्ज और लास्ट में कितना पहुंच गया, 0, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ये जो हाफ सेल वाला हिस्सा होता है, इधर देखिए सारे इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरीके से काम कर रहा है, अगर सारे +2 वाले काम कर रहे हैं, Copper+2 ऐसा वर्क कर रहा है, तो ये पॉजिटिव की तरीके से वो काम कर रहा है बच्चों। ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं LOAN, लोन बोलते हैं बच्चों, LOAN। L का मतलब लेफ्ट हो गया, O का मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। A का मतलब इसको बोलेंगे हम लोग एनोड, नेगेटिव को, और N मतलब नेगेटिव। तो लोन का ध्यान रखें आप लोग, है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। तो इसी तरीके से कंटिन्यूसली रिएक्शन होती रही होती रही होती रही, और कंटिन्यूसली बच्चे क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचते रहे पहुंचते रहे पहुंचते रहे। लेकिन एक बात बताइए बच्चों, क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन पूछने वाली बात ये है कि ये जो जिंक है, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और यहाँ भी तो Zn+2 थे भाई, सोल्यूशन में Zn+2 थे, तो दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने सॉलिड ने लूज किए हैं वो एक्वस वाले ने क्यों नहीं लिए हैं भाई, वो भी तो गेन कर सकता था इन इलेक्ट्रॉन को, वो क्यों नहीं गेन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से बात बनती है कि जो जिंक जो होता है, जिंक की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ही नहीं। जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सीडेशन पे टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा, जबकि कॉपर जो है, कॉपर रिडक्शन टेंडेंसी रखता है। तो कॉपर की टेंडेंसी है भाई इलेक्ट्रॉन मैं लूंगा, कौन मेरे सामने कौन ले सकता है। अब जिंक एनालाइज के लिए भैया मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, जिंक तुम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हो, कि ना मेरा काम ही इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, यार मैं क्यों इलेक्ट्रॉन लूंगा भाई, काम तो कॉपर का है, कॉपर लेगा इलेक्ट्रॉन, मैं क्यों लूंगा, हम तो दानवीर है, कर्ण है भैया, हम तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, लेगा कौन, लेगा भैया कौन, कॉपर लेगा। कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो कॉपर सॉलिड हो गया। इस तरीके से कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली रिएक्शन चलती रही, रिएक्शन चलती रही बच्चों, और कंटिन्यूसली रिएक्शन होता रहा होता रहा। उसमें चार हालों को सेल जो है वो शो, सेल में करंट जो है वो शो हो रहा था। लेकिन बच्चों जब क्या होता रहा, देखो यहाँ Copper+2 क्या है, तो Copper+2 दो इलेक्ट्रॉन लेते रहे लेते रहे लेते रहे,
और यहाँ चिपकते रहे चिपकते रहे चिपकते रहे चिपकते रहे। एक समय आया जब कॉपर प्लस टू का जो चार्ज था बच्चों, Cu+2 की जो कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई, कंसंट्रेशन गेट डिक्रीज, कि भैया डिक्रीज हो गई है। अब जब डिक्रीज हो गई है तो बचा कौन, भाई SO4 दो नेगेटिव बचे हैं ना। तो SO4 किसका चार्ज कंसंट्रेशन इधर की साइड किसका बच गया, SO4 दो नेगेटिव का चार्ज बच गया, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया होगा। अच्छा बच्चों इधर की बात करें, इधर देखो, इधर जो जिंक था, जिंक प्लस टू तो पहले से है और जिंक और आ रहा है टू टूट कर, इसका मतलब जिंक+2 का चार्ज बढ़ गया है। तो इधर भी जिंक+2 बढ़ गया, उधर SO4 दो नेगेटिव बढ़ गया। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव नेगेटिव की तो दुश्मनी हुई, नेगेटिव से नेगेटिव की तो बनती ही नहीं। तो जब नहीं बनती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर पाएंगे तो बच्चों करंट क्या होगा, सेल का करंट रुक जाएगा। यहाँ बहुत सारे SO4 दो नेगेटिव चिपटे हुए, तो आप लोगों ने देखा है कि भैया SO4 दो नेगेटिव चिपटे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब इस समस्या को कैसे दूर किया जाए कि यार ये तो दिक्कत आ गई है कि जो SO4 दो नेगेटिव के चार्ज थे वो बहुत सारे बढ़ गए और इधर जिंक+2 के जो चार्ज थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जाना कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ गया है कि उसने अट्रैक्शन फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, वो दो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दे रहा। अब जब बच्चों ऐसी समस्या आती है तो एक है ना, तो एक जो अवतार होते हैं, अवतार जन्म लेता है, उस अवतार का नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज है बच्चों जो दिक्कत आपकी दूर करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसके मंत्र के नाम का जाप, इसके नाम के मंत्र का जाप करना है, और क्या है बस इसको लगा देना है बच्चों। एक यू टाइप जो ट्यूब होती है हम लोग उसको यहाँ रखते हैं, उस यू ट्यूब टाइप को हम लोग यहाँ रख लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जल भरा रहता है, एक जल भरा रहता है, जल। इस जल का नाम होता है बच्चों अगार, अगार जल, अगर अगर भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर अगर जल भी कह सकते हैं बच्चों। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है कंटेन करता है अगार, अगार जल। ये अगार अगार जल करता है बच्चों, ये जो बना होता है KCl का बना होता है, KCl का। अब देखो KCl की मैं बात करूं तो KCl दो आयंस में देखो, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसमें आयंस मिलेंगे कि भैया Cl नेगेटिव है, K पॉजिटिव है। अब दौड़ के जाएगा, मान लेते हैं पोटेशियम इधर की ओर भाग जाएगा, एनोड की तरफ भागा, तो एनोड की तरफ पोटेशियम जब जाएगा तो इसको दिखेगा कि यार इधर कौन है, इधर तो बहुत सारे जिंक पॉजिटिव बैठे हुए हैं। तो यार जिंक पॉजिटिव बैठे हैं तो यार पॉजिटिव पॉजिटिव से तो बनती नहीं है हमारी, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव से बनती नहीं है। इसने कहा कि भैया यहाँ Cl को कहा कि Cl भाई यहाँ तो मेरे काम का कुछ नहीं है, एक काम करो तुम देख लो अगर तुम्हारा कुछ होता हो। तो देखा कैसा चार्ज है, कहने लगा जी उधर तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, मेरा काम तो नहीं बनेगा। तो Cl ने कहा मैं देखता हूँ, मैं तो नेगेटिव हूँ, तुम एक काम करो तुम उधर जाओ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बहुत है, वो कौन है कि SO4 है। तो इन्होंने क्या करा, जैसे ही Cl इधर आया तो Cl ने एक Zn+2 के कान में कहा और भैया क्या हाल है, रिएक्शन करोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे भाई। तो बनाते हैं फिर ZnCl2, ठीक है बना लीजिए, ये कंपाउंड बन गया तो ZnCl2। ऐसे ही पोटेशियम उधर गया, दो K पॉजिटिव गए, है ना, SO4 दो नेगेटिव को पकड़ा कि भैया क्या हाल है, कहने लगे बढ़िया, कि बनाओ करोगे रिएक्शन, रिएक्शन करना चाहो, कहने लगे हाँ बिल्कुल करेंगे, जब जीवन में भैया शांति चाहिए तो रिएक्शन करेंगे ही करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो फिर स्टेबिलिटी कैसा आएगी। तो ये बनाते हैं बच्चे K2SO4। तो देखिए दोनों ओर साल्ट बनना स्टार्ट हो गया, तो कंटिन्यूसली जैसे ही ZnCl2 बनना शुरू हो जाएगा, बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, यहाँ से Cl आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, तो क्या होगा बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था वो पॉजिटिव चार्ज अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इधर अट्रैक्शन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है वो लगना क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएगा कि भैया मैं तो चल रहा हूँ और मैं तो चल के उधर जा रहा हूँ। तो जब यहाँ से आज़ाद हो जाएगा तो घूम कर वहां पहुंचेगा। अब वहां जो कौन थे पॉजिटिव, जो वहां नेगेटिव चार्ज था, SO4 दो नेगेटिव वाला चार्ज था, ये इसको रोके हुआ था कि नहीं भैया अभी नहीं आने देंगे, हम बैठे हैं नेगेटिव। तो ये भी कम होने लगा, तो जब ये कम होने लगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो होने लगे और करंट बच्चों फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बात करते हैं, डेनियल सेल की बात करते हैं। इसका नाम बच्चों रखा गया डेनियल सेल, डेनियल सेल, इस सेल का नाम रखा गया है डेनियल सेल। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एनोड मैंने आपको बता दिया है, दूसरी साइड होती है कैथोड होती है। कैथोड बच्चों पॉजिटिव होता है डेनियल सेल में, और एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होंगे वो अलग होंगे, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कैथोड और एनोड। एनोड का ये जरूर ध्यान रखें आप लोग, लोन के बारे में जरूर ध्यान रखें, इतना ध्यान रखें। इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है बच्चों। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा ओवरव्यू था कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होना है। अच्छा हाँ एक बात और है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन बच्चों, अगर बात की जाए सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन,
सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन की बात की जाए तो बच्चों सॉल्ट ब्रिज के जो फंक्शन होंगे वो होंगे टू कनेक्ट, है ना, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था उसको इसने बैलेंस करा दिया, जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था उसको भी बैलेंस करा दिया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी